को डिस्कस करते हैं नीट केमिस्ट्री 2026 का अपने पेपर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पर नीट का केमिस्ट्री का 26 का पेपर, जिसके एमसीक्यूज हमारे पास है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, अच्छे क्वेश्चंस थे। 24 से अगर कंपेयर करें इस पेपर को तो थोड़ा ठीक था, पर 25 जैसा नहीं था, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, बनने वाले क्वेश्चंस थे और बच्चों ने बनाए भी है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 46 पहला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या बोल रहा था, ये करना है क्या, बोला है कि सिलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस द नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। वो कौन सा रिएजेंट है जो नाइट्राइल को अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्राइल क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और उसको कन्वर्ट करना है आर CH2 NH2 में। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है उसके पास जिसमें साइनाइड का कन्वर्शन अमाइन में हो जाएगा, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो हमें पता है कि इसमें LiLH4 होता है, ठीक है ना। LiLH4 है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता, अभी भी ए। आफ्टर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ये नहीं करवा सकता, ये नहीं करवा सकता है SnHCl। SnHCl में कंफ्यूजन हुआ होगा, नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में कन्वर्ट करवाने के लिए SnHCl को ऐड करते हैं, साइनाइड के लिए नहीं। साइनाइड इससे भी कर सकता है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। यानी अभी अपने पास सी जो है ये एक रहेगी ऑप्शन। ओके, खत्म, यहीं पे आंसर खत्म हो गया था, डी भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे बट मल्टी कलर रहे तो उसमें ऑप्शन चेक करते रहना था जिससे आंसर बनाना चाहिए था। तो इसमें कुछ लोगों का तो बिल्कुल आंसर बना है, कुछ लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी उसमें, यहाँ पर इससे गड़बड़ हुई है, मानता हूँ इस चीज को मैं, गड़बड़ हुई है कुछ लोगों की। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तो अपने पास ये है एक बढ़िया क्वेश्चन, और कैटलिस्ट है ना। जनरली हमें ये चीजें केमिस्ट्री वालों को पता होती है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से हमने उसका आंसर बना दिया है। देखो ये जो Fe है ना, इसका कैटलिस्ट है, तो अपना बी जो है इसका आ जाएगा फर्स्ट। ऐसे ऑप्शन तो बहुत सारे, ऐसे एक रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट बेसिस पे आंसर बनाने होते हैं। और ये जो V2O5 H2SO4 का वैनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं, उससे H2SO4 प्रिपरेशन करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड को ऐड कर रहे होते हैं, राइट। ये अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट का थर्ड, या फर्स्ट का थर्ड, ऐसे ऑप्शन बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर एक ही बच जाता है। तो रिजेक्ट बेसिस पे अपने आंसर बनाने होते हैं। और निकल कॉम्प्लेक्स फिर अपना, है ना, उससे आ जाएगा इसको, और अपना PDCl2 जो है यहाँ से ऐसे बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया था हमें, तो ये भी क्वेश्चन जो है क्या बोला था इसमें, या इसमें हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है जिसका डेल्टा U गिवन है, डेल्टा S गिवन है, और बोला था कि स्पॉन्टेनिटी बताओ, और रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए डेल्टा G लगता है, जो भी उसने देख के रखा है। यानी इस बार एनटीए ने क्या कर दिया कि जो भी चीज में आप फंस सकते हो वो सब चीजें गिवन रख दी थी, बहुत सब चीजें, वो चीजें देख के रखा था उसने। तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी डेल्टा G का सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है ना। फिजिकल में, थर्मोडायनेमिक में, 11 में एनसीईआरटी में है। डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S, बट यहाँ पर डेल्टा H दिया नहीं है, तो पहले डेल्टा H निकाल लेंगे। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, इससे निकाल लेंगे अपन डेल्टा U। इससे डेल्टा U कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा H कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा U कितना दिया है, डेल्टा U दिया है -1000 जूल, उसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर किलो जूल में भी कर सकते हैं। और डेल्टा N कितना है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन में ये 2 और इधर में आ जाएगा -1, -1 इंटू R की वैल्यू 8.3 लेना पड़ेगा क्योंकि ये जूल में है, एंड टेम्परेचर है
298, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा एच। और अब अपने को फाइंड करना है डेल्टा जी, तो उसमें अपने पास टेम्परेचर 298 है एंड इनटू डेल्टा एस अपना -44 है जूल में। तो होता क्या है कि इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये टर्म से जब इसको एक करते हैं सो फाइनली अपना डेल्टा जी जो है ना वो पॉजिटिव में आता है। कैलकुलेशन करने के बाद पॉजिटिव में आता है 0.6 समथिंग उसकी वैल्यू बन रही है। अब 0.6 है पॉजिटिव में है, 0.6 समथिंग है पॉजिटिव में है, और ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस से रिएक्शन रहती है। तो बिल्कुल इसका आंसर राइट चल रहा है, चेन्नई बनेगा, इसका आंसर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट यहां पर जो हमारे पास होते हैं ना, इसमें तो बस ये देख लो कि कौन से नंबर का शेल है। शेल नंबर 2 है और एल की वैल्यू 1 है। तो एल की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p। तो ये अपना आ जाएगा, पहले इसका आ जाएगा सेकेंड, पहले इसका सेकेंड आ जाएगा, ऐसे दो ऑप्शन है। अब अपने पास 4 है, 4s है ना, n की वैल्यू 0, l की वैल्यू एसपीडीएफ के लिए क्या होती है इसको याद करना है, 1 2 0 1 2 3। तो 4s के लिए थर्ड आ जाएगा, और ये 5 और द 3 के लिए f5, इसका 5 आ जाएगा, और ये 3 3 का 2 3 का 2 3d 3 का d। तो यस, तो इसका डी का 4 एक ऑप्शन है, यही आंसर अपना रहना चाहिए 49। तो मैं ज्यादा आगे चला गया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, पेपर को सॉल्व करने में बहुत मजा आया। जैसे पेपर हो गया नीट वालों का, तो जैसे ही पेपर मुझे मिला हमने इसको सॉल्व कर लिया, फटाफट सॉल्व कर लिया, और तब जाके जब पता चला कि ये पेपर एक डुएबल क्वेश्चन सही है इसमें, तो एक अच्छा स्कोर भी जा सकता है केमिस्ट्री में भी। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ये अपना क्वेश्चन जो है, बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। और यहाँ पर पीएच कैलकुलेट करने के क्वेश्चन है। पीएच के एक्चुअली दो क्वेश्चन आए हैं इसमें, पीएच के दो क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो जब भी कभी ऐसा दिया रहा, ये केएसपी दी है उसकी, और ये अपना एबी टाइप का सॉल्ट है, तो उसका केएसपी जो होता है वो एस स्क्वायर होता है, देयरफॉर एस हो जाएगा अंडर रूट में एस केएसपी। तो उसकी वैल्यू आती है अपने पास 2 × 10 का पावर 5 -5। तो ये अपना बन जाएगा एस, ठीक है, एस बन गया। दैट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। वो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है, ठीक है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है। अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन उतना है तो उससे उसका POH निकलता है गाइस। और देखो ये बहुत इजी वे है कैलकुलेट करने का, POH अगर OH नेगेटिव क्यों है। ट्रिक हम लोग लगाते हैं, ये मेरे सारे स्टूडेंट को उसके ट्रिक पता है। ट्रिक क्या है कि इसको आगे भेज दो, 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस लगाओ ये वाली टर्म log 2, ऐसा करना होता है इसमें। तो उसका पीएच अपना बनता है 5 - log 2। log 2 की वैल्यू हमें पता है 5 - 0.3, नथिंग बट 4.7 अप्रोक्स लो, कोई टेंशन नहीं है, एग्जैक्ट करने का कोई नीड नहीं है। देखिए याद रखे कैलकुलेशन ऑप्शन बहुत दूर दूर तक रहना, तो नो नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट कैलकुलेशन, हमें अप्रोक्स करना है, टाइम को सेव करना है। अगर फिजिक्स की तरफ जल्दी जाना है तो आपको केमिस्ट्री में आपका टाइम सेव करना पड़ेगा। तो ये POH आ गया, बट हमें क्वेश्चन किया था पीएच पे, तो क्या करते हैं 14 में से इसको माइनस कर लो, तो अपना आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा अपना क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमें स्पॉन्टेनियस अपना इक्विलिब्रियम पे ये क्वेश्चन है, एंड जिसमें हमें पीएच पे कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के रिगार्डिंग में क्या बोल रहा है। तो देखिए याद रखे, अब ये तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते नीट वाले, इसमें कुछ ज्यादा इसका
नहीं है हमारे पास, हम लोग बायो में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो होता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है और अपना डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड है। और डीएनए में जो यूनिट होते हैं ना, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो होते हैं एटीजीसी। और इन केस ऑफ आरएनए तो इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। तो उसने क्या बोला है, इन केस ऑफ आरएनए पजेस द सिंगल स्टैंडर्ड, चलो यार राइट है, लेकिन थायमिन बोला है एज ए यूनिट, तो थायमिन नहीं रहता, तो पहला रॉन्ग। डीएनए पजेस डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, एंड यहाँ तक राइट है। एंड कंटेन थायमिन, थायमिन भी है, तो ये ही आंसर होना चाहिए सेकंड। आरएनए पजेस डबल स्टैंडर्ड, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एंड डीएनए पजेस सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स विद कंटेन यूरासिल, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया 52 का आंसर कैसे आएगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेटामर देखो, बहुत बढ़िया होते हैं। मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो देखिए यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट अल्कोहल में कभी मेटामर नहीं बन सकता क्योंकि आइदर साइड में ग्रुप नहीं लग सकते। यहाँ पर भी नहीं बन सकता, ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, तो ये तीनों ऑप्शन पहले रिजेक्ट हो जाते थे, बस ये रह गया एक ईथर बनाता है। याद रखना ईथर में मेटामर इजीली बनते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन आते ही है, बताया था मैंने, इस पे क्वेश्चन लिख के रख लो क्या आएगा करके। तो यहां पर जो अपना पहला जो है, पहले से चलते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 एंड इसका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है AB2C2, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटर टू से MA2B2। तो हमें पता है कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर है, प्लैटिनम है करके, ये स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर है तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, सो 1 का 3। और ये जो है ना ये COEN, तो इसमें ये डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है गाइस। तो याद रखो बी में 1 बनने वाला था, बी में 1 बनने वाला था। ठीक है, एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। NO2 लिंकेज आइसोमर शो करता है, NO2 एज वेल एज ONO, वो दोनों के साथ लिंकेज बना सकता है अपना, दोनों के साथ लिंकेज बना सकता है। एंड देयरफॉर इसका C का मैच करता है लिंकेज, लिंकेज यानी 4, तो C का 4, ऐसा ऑप्शन ये चल रहा है, यस। और फिर D का तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा सॉल्वेशन, इसका आंसर 4 है, यस। बढ़िया। जीरो ऑर्डर का यहाँ पे एक अपना काइनेटिक का क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक में क्या बोला था कि ऑर्डर फाइंड करो, ऑर्डर फाइंड करो, ऑर्डर का यूनिट फाइंड करो बोल रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या बोला है, ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो इसके लिए अपना क्या था कंसेप्ट, तो याद रख लिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास ट्रिक है कि हम लोग मोल बाय वॉल्यूम के पावर में 1 - n सेकंड इनवर्स ये लगाते हैं इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। अब 1 बाय 1 एक एक का हम लोग कैलकुलेट कर ले, 0 के लिए n की वैल्यू 0 पकड़ ले तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। एंड फर्स्ट में n की वैल्यू 0 हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी s। सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का 3, यानी b का 3, ऐसे दो ऑप्शन है। और फर्स्ट का 4, फर्स्ट का 4। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक पे। और भी एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक पे आगे बताता हूँ, आएंगे वाला है। आईपैक नेम, ये क्वेश्चन तो बस ऐसे कि ये बिल्कुल ना रॉन्ग हो, ये यहाँ पे लो अप्लाई, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया है, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया 1 2 3, थर्ड नंबर पे 2 इथाइल ग्रुप है और 4 5th पे मिथाइल ग्रुप है। 3 पे इथाइल है, 5th पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 5th पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल लगाना होता है ना, अल्फाबेटिकल। तो ये एक बहुत ही सिंपल आईपैक पे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था। तो अभी तक आप देख रहे हो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है? बिल्कुल नहीं, स्मूथली अगर पेपर सॉल्व किए होंगे स्मूथली तो बहुत अच्छे से आंसर बना सकते थे। 150 वॉट, उसका 8% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होता है बोलते हैं।
तो सबसे पहले तो 150 का हमें निकाल लेना है 8%, जो कि हो जाएगा ऐसा, ये जाएगा इधर, जाएगा इधर से अपना, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएंगे, यहाँ से यहाँ इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 जूल। तो ये है अपने पास एग्जैक्ट एनर्जी। वॉट होता है जूल पर सेकेंड, तो अपने पास उसका 150 से ओनली 12 जूल एनर्जी पास हो रही है पर सेकेंड। इफ द एनर्जी ऑफ वन फोटोन की एनर्जी इतनी दी है, तो अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये बन जाएगा अपना 4.42 इंटू 10 का पावर माइनस, जो अपने पास एनर्जी है उसको नंबर ऑफ फोटॉन्स की पर एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो ये 12 बाई 4.42 इंटू 10 का पावर माइनस 19। देखो इसमें कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन कभी भी एग्जैक्ट ना करे, अप्रोक्स करते चले जाए। इसको ऊपर भेज दिए, ये नियर अबाउट 3 के आसपास आएगा, और ये -19 का +19 हो जाएगा 10 का पावर। बस क्वेश्चन खत्म है। 3 के आसपास एक ही ऑप्शन है और 19, बस खत्म। जितना टाइम लगाओगे, कुछ लोगों ने इसका आंसर चेन नहीं बनाया होगा 27, ये राउंड ऑफ में डेसिमल को इधर उधर करने से मिस्टेक हो जाती है, बट सिली मिस्टेक से आपके आंसर रॉन्ग होते, मुझे बताया सिली मिस्टेक से मार्क्स आ सकते हैं कि रिटर्न वापस। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन था। मीथेन है अपने पास, मीथेन, और बोला है कि निकल के कैटलिस्ट है और उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो याद रख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। ये है जो है ना, ये स्टीम वाटर जो बनता है, इट्स अ स्टीम गैस, वाटर गैस, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस, also called as syn gas, also called as synthesis gas। तो इसका आंसर चेन्नई बनेगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक पार्ट 2 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारे पास एक बोला है कि कंपाउंड ने रेड ऑरेंज प्रेसिपिट दिया है 2,4-DNP के साथ, तो 2,4-DNP से अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। ये 2,4-DNP टेस्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए थी। ब्राइडिस टेस्ट है ना, ब्राइडिस टेस्ट, ब्राडा ब्राडी, एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग टेस्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, फेलिंग टेस्ट के साथ वो रिड्यूस नहीं होता है, तो फेलिंग टेस्ट के साथ नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो अल्डिहाइड नहीं है ना। पहले तो अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता था, पहले तो अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे नहीं डिसाइड कर सकते थे पहले से, बट आगे क्या बोल दिया कि वो इससे नहीं जा रहा है, कीटोन से जा रहा है, यानी फेलिंग टेस्ट उसको रिड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वो अब नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, कीटोन नहीं है, वो अल्डिहाइड नहीं है, सॉरी वो अल्डिहाइड नहीं है। अब बचे थे 2 ऑप्शन। अब आगे क्या बोला है, एंड दैट गिव्स effervescence on treatment with NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये एक हिंट थी। एंड उससे पहले उसको क्रोमिक एसिड के साथ अगर लेके गए CrO3, तो जब क्रोमिक एसिड के साथ लेके गए ना, तो उसने क्या किया, उसने उसको ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये अपना ग्रुप ऑक्सीडेशन में चला गया। इसमें वैसा नहीं करवाया है, ये रॉन्ग कर दिया उसने। तो और उसके बाद में ये टेस्ट भी दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका आंसर 4 होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाना चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी, कि ये ऐसा क्वेश्चन जो हमारे मार्क्स बढ़ाने वाला क्वेश्चन, बस फटाफट आंखों से इसको देखते से बना लेना था। और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रहे, हम लोग कैसे इजी क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर C2H4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें ऑब्वियसली एक पाई बॉन्ड है, एंड 1 पाई बॉन्ड, देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो 1 का 4 है, 1 का 4 ऐसा एक ही ऑप्शन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और उसमें ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर उसने पाई बॉन्ड पूछा था, इसमें 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, B का 1, B का 1,
इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और वो चारों की चारों है, तो सी का 3 और डी का फिर रहा ये, तो ये एक लोन पेयर उसमें राइट। इसका आंसर अपना सेकंड बन गया था 59 का। यस, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अपने को x ऐड करके z बनाना है, तो पहले x क्या है फाइंड करेंगे। Br टू ऐड किया NaOH के साथ, ये एक नेम रिएक्शन है गाइस, है ना, अमाइन का डिकम्पोजिशन होता है ना उसमें। कौन सी नेम रिएक्शन है बता सकते हैं? नेम रिएक्शन है या फिर रिएजेंट है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। तो जब इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो इसमें से CO निकल जाता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को C2H5NH2। और उसमें फिर हम लोग जब ये करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो ये यहाँ पर उसका आइसोसाइनाइड बनता है जिसका कि फाउल स्मेल होता है, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि आइसोसाइनाइड ही बना होगा, फाउल स्मेल है ना। तो ये फाउल स्मेल बन गया। और अब ये जो Z है ना, ये आइसोसाइनाइड बनने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था। एजीसीएन ऐड कर सकते हैं कि केसीएन ऐड करेंगे। केसीएन से साइनाइड बनता है, एजीसीएन ऐड करना पड़ेगा, एजीसीएन ऐड करना पड़ेगा। और जो Z है ना वो अपना साइनाइड बन चुका है, आइसोसाइनाइड बन चुका है। तो यस, ए इज द आंसर, आगरा उसका आंसर बनेगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अपना मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन पे आ जाते हैं रिटर्न, बहुत बेसिक क्वेश्चन है मूल कंसेप्ट में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ, पहले मोल्स निकाले, मोल्स उसको NH से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और उसको एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एटम्स निकल जाएंगे। तो मोल कितने हैं अपने पास, मोल्स कितने हैं हमारे पास, मोल पहले फाइंड होना चाहिए। तो 5.4 है मास, इतना मास दिया है 5.4 बाय 60 मोलर मास इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एटम्स। अमोनिया में यूरिया में NH2CO NH2 में कितने हाइड्रोजन है, तो 4। तो ये आप लोग धीरे धीरे इसको करते जाएंगे। तो ऐसे यहां से कट गया, यहां से इसको ले लिया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और ये नियर अबाउट हमारा आंसर यहां से बन जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो ये एक मोल का कंसेप्ट है, मोल का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स, एटोमिसिटी, बट टोटल एटम्स नहीं चाहिए, हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो उसको उससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो इसका आंसर दे लिए डी, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है। और यहां पर हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पी ब्लॉक का, प्योरली पी ब्लॉक का एक ही क्वेश्चन आया था पार्ट 2 से, ये वाला। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। देखिए नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है तो बना तो देगा, ये और ये डी पाई बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके बाद डी ऑर्बिटल है। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल राइट है, कैटेनेशन शो करते हैं। बट नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई, तो डी पाई पी पाई कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक लगा के आंसर चुटकी में बन जाता था, चुटकी में आगे बढ़ जाते हैं। एम्बिडेंट लिगैंड किसको बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगैंड जो मोर देन वन डोनर एटम रखता है, मोर देन वन डोनर एटम, मोर देन वन डोनर एटम, ठीक है। अब अपने पास इथेन 1,2 डायमाइन, इसको इन बोलते थे हम लोग, इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन के इस साइड में NH2 ग्रुप है, इस साइड में NH2 ग्रुप है, बट इसका डेंसिटी 2 है और दोनों से डेट दे देगा। तो सर ये भी तो डोनर एटम 2 एंड दोनों में से कोई एक देने वाला होना चाहिए। दो चीजें हैं, डेंसिटी तो 2 है इसकी, बट उसका कोई, इसका डेंसिटी 2 है, हमारे इसको क्या चाहिए, एम्बिडेंट लिगैंड की डेंसिटी ऑलवेज 1 होती है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि डोनर एटम तो 2 है, डोनर एटम 2 होते हैं, बट डेंसिटी ऑलवेज 1 होती है, यानी कोई एक ही देने वाला होता है, डोनर एटम को एक ही होता है, तो इसकी डेंसिटी 2 है करके ये नहीं बनेगा। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट EDTA, EDTA हमें पता है कि EDTA जो है ना ये एक हेक्साडेंटेड लिगैंड है, तो वो भी नहीं बनेगा। थायोसाइनेट उसका एक्चुअली आंसर है, NCS। ये कभी नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो कभी सल्फर से डोनेट करेगा, तो दोनों से डोनेट कर सकता है। और ऑक्सैलेट भी जो है C2O42 नेगेटिव, ये भी डाइडेंटेड लिगैंड है, बट ये
एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। एम्बिडेंट होने के लिए मोनोडेंटेट का होना इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक कैरेक्टर बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हमें बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आ जाते हैं इसमें तो समझ ले कि आप बाकी से बहुत पीछे चले गए अपने केमिस्ट्री में। तो सबसे आगे तो मोस्ट मेटेलिक सोडियम है, सोडियम सोडियम सोडियम, ऐसे 3 ऑप्शन है। उसके बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट जिसका लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है ना, वो देखिए यहाँ पे सोडियम तो नहीं है इधर लास्ट में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बेरिलियम तो आ गया। इसमें सेकंड पे सिलिकॉन आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है ना। सेकंड पे एमजी आना चाहिए। ऐसे 2 ऑप्शन है ओनली, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। चलो अब 2 ऑप्शन रिमेनिंग है। अब सबसे लिस्ट हमें चेक करना है कि किसका है। तो फॉस्फोरस सबसे लिस्ट होगा, पी ब्लॉक में उधर जाता है। तो सबसे लिस्ट मेटेलिक और सबसे मोस्ट मेटेलिक को अरेंज करना था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये विटामिन क्यूमिन है ना, व्हाट आई मीन, दिस इज क्यूमिन। क्यूमिन से चाहिए, क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल टू क्यूमिन, फिनॉल टू क्यूमिन। तो फिनॉल से क्यूमिन कैसे बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। क्या बोला था एनसीईआरटी में, क्या दिया है कि पहले इसमें O2 ऐड करो, फिर उसका ये कर दो तो ये रीअरेंज हो जाता है। तो 1 का तो 2, अब थोड़ा साइड में हो जाइए। 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, इसका इसमें कन्वर्ट करना है। तो एसिड से अल्कोहल बनाना है, तो पहले उसका एस्टर बना देते हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस रिडक्शन करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो एक बी का 3 बनेगा, बी का 3, बी का 3, बी का 3। तो कोई ऑप्शन अभी तक रिजेक्ट हुआ है क्या? ए का 2, ए का 2, ए का 2 और बी का 3। ठीक है, अब हमारे पास ए का 2, बी का 3, 2 ऑप्शन रहे अभी ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे ये लाना है तो भैया इसमें और लगा दो, पहले H2 सुपर ऐड कर दो, फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा, एल्किन बनेगा। एल्किन से फिर H पॉजिटिव से रीअरेंज होके ये बन जाएगा। तो अपना जो सी है उसका 4 ऑप्शन बनेगा और वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। और डी, इससे ये कैसे बनेगा, ओलम लगा दो पहले, सल्फोनेशन, फिर NaOH ऐड कर दो, SO3Na, फिर हीट कर दो और फिर उसमें H पॉजिटिव लगा दो तो ये फिनॉल बन जाता है। डी का 1, डी का 1। यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन। यस, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ये एक अपना कोऑर्डिनेशन, अपना लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अदरवाइज लैंथेनाइड कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइड एंड सेरियम शोज +4। तो सेरियम, लैंथेनम, सेरियम होता है, राइट। ये 57 है, ये 58 है। तो जो 58 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4f 5d 6s, 6s2, ये 1, ये 1। तो ये प्रीफर करता है अपने चारों के इलेक्ट्रॉन लूज करना, एफ में से इलेक्ट्रॉन लूज करके F0 हो जाना वो प्रीफर करता है, एंड देयरफॉर ये 4 अपना बनने वाला है। या आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है 1 2 3 अल्कोहल है, अल्कोहल में BCl3 ऐड करते हैं तो ये तो लग जाता है, बट बाय प्रोडक्ट POCl3 बनता है। POCl3 ऐसा ऑप्शन 1 2 2 जगह है। अल्कोहलिक OH ऐड करें इसमें तो उससे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और Cl के जगह पे अल्कोहलिक OH है, सॉरी, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। अल्कोहलिक OH है, एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। टिंग टिंग टिंग। और यहाँ पर मैं चला इसको एलिमिनेट करते, एल्किन का एलिमिनेशन कर देंगे तो एल्किन, अल्कोहल का तो एल्किन बन जाएगा।
अब उसमें HBr एंटी मॉर्कोनिकोव रिएक्शन, यानी CH3 CH2 CH2 NOH प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला था। प्राइमरी अल्कोहल बोल रहा हूँ, Br लग जाएगा, है ना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनने वाला है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पहले तो ऐसे ये दो ऑप्शन थे, उसमें से ये नहीं बनाना था, ये बनना था। तो 67 वाला अपना क्वेश्चन ऐसा बनने वाला था। नेक्स्ट कौन से लेसन का क्वेश्चन है बताओ? ये अपना चलेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसका कोऑर्डिनेशन प्लैटिनम है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी 4 है, इसका 6 है, इसका 5 है। तो 6 है तो समझ में आता है कि ऑक्टाइडल होगा, 5 तो समझ में आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। बट 3D 4D 5D 4D 5D के जो हायर एलिमेंट होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, तो वो बना देते हैं स्क्वायर प्लानर, और जो है ये सिंगली फिल होते हैं तो ये बन जाता है टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास सी का तो 4 है, फर्स्ट का 3 है, ओके फर्स्ट का 3 है, सेकंड का 3 है, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा फटाफट मैचिंग कर दो। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन टेस्ट। पता है थैलिन टेस्ट किसके लिए होती है? थैलिन टेस्ट केमिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बताया था कि ये लगा के जाना, ये बना के जाना कि कौन कौन सा टेस्ट देता है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये। थैलिन टेस्ट फिनॉल देता है, फिनोल्फथैलिन टेस्ट, फिनोल्फथैलिन का प्रिपरेशन है। और फिनोल्फथैलिन पे एक और क्वेश्चन आया है, आगे बताऊंगा, कि उसमें पूछा था उसने कलर के बारे में। बेंजीन है, बेंजीन का पहले क्लोरिनेशन कर रहे हैं, टोलिन बन जाएगा। इस टोलिन में ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो उसका नाइट्रेशन हो जाता है, एंड वी गेट द प्रोडक्ट लाइक वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द अनदर वन इज ऑर्थोनाइट्रोटोलिन एंड द पैरानाइट्रोटोलिन। नाउ हाउ टू सेपरेट देम? दोनों को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग लगा रहे होते हैं, राइट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल के जैसे ही हम लोग ये करेंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ लोगों ने इस पे टाइम स्पेंड किया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट इसमें स्मार्ट चालाकी क्या करनी थी, आपको टाइम को कंज्यूम भी करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, सेव करना है। ए ऑप्शन हर जगह पर है, ए ऑप्शन हर जगह पे है, तो पहले ऑप्शन को छोड़ दो, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, सॉल्व मत करो उसको। उसके बाद में ये जो है अपना मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी 5/40 हो जाएंगे मोल्स, और उसको 440, तो इसकी मोलैरिटी जब हम लोग देखते हैं ऊपर में 1000 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 450 लिया है, वॉल्यूम ml में लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 1/4 × 9, और उसको जब सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू एग्जैक्टली आती है 0.278 के आसपास। तो मोलैरिटी वाला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी राइट है, बी राइट है, बी राइट है। यानी बाकी ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब ओनली सी चेक कर लो। एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन वाटर कोल्ड वाटर, तो ऑब्वियसली एक्वाटिक एनिमल है तो वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, हेनरीज लॉ में बताता है, ठीक है ना। तो अपना ए बी एंड सी ऐसा ऑप्शन बन रहा है। बाकी ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? तो मोल फ्रैक्शन N2/N1 + N2 करना था, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लेंथ बढ़ गई थी अपने पेपर की, है ना, इससे थोड़ी लेंथ बढ़ गई थी, बट अगर अपने थोड़े से स्मार्ट चालाकी की होंगी तो ये आपका आंसर बना होगा। ड्यूरिंग लैसिन टेस्ट किसके एक्सट्रैक्शन में आता है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है, बट ये 11 का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको पढ़ के जाना, वहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन करता है। इसमें क्या पूछा था? ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन जब करते हैं हम लोग लैसिन टेस्ट से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कोवैलेंट बॉन्ड के होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करने चाहता है, तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं लैसिन टेस्ट में, सोडियम
एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसको कोवैलेंट को आयोनिक बनाते हैं, कोवैलेंट को बनाते हैं आयोनिक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? बता सकते हो? बताओ बताओ, टॉपिक बताओ। कॉपर सल्फेट कितना डिपॉजिट होगा बोलता है, 10 मिनट है हमारे पास, 1.5 एम्पियर करंट है। तो ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन था। W डिपॉजिट कितना होने वाला है, तो फॉर्मूला है, यहाँ पे करंट दिया है, एम्पियर में करंट चाहिए, टाइम सेकंड में चाहिए, तो मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया बाय उसके फैराडे 96487 की जगह आप लोग 96500 भी ले लो तो भी आंसर बन जाएगा। ऑप्शन दूर दूर तक है थोड़े। देखिए, ये आपको लग रहा है कि बहुत पास में ऑप्शन है, लेकिन क्या है ना, 0.29 और 0.58 एग्जैक्ट डबल होते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज को समझना है हमें। एन इनटू मोलर मास 63 दे रखा था और एन फैक्टर 2 होता है, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और इसको करने के बाद आंसर आता है 0.3, तो ऑब्वियसली 0.3 यानी 0.29 उसका आंसर सेकंड है। यस, थर्मो का एक और क्वेश्चन, थर्मो का एक क्वेश्चन अपन लगा चुके हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है थर्मो का, है ना। क्या बोला है, ड्यूरिंग प्रोसेस 500 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा यू, नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट कितना एब्जॉर्ब किया, तो हीट एब्जॉर्ब किया 500 एंड कितना वर्क हुआ है, तो वर्क किस पे हुआ है, वर्क डन बाय सिस्टम, डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वर्क हुआ है, तो ये जा रहा है यहां से कम हो रहा है, तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस 300। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, सर्व थर्मो का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। वैसे जनरली होता नहीं है थर्मो में, लेंदी अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा फंस जाते हैं, बट दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं थर्मो के, पहला बन गया दूसरा बन गया। तो फंसने वाले क्वेश्चन नहीं थे, बताना ही चाह रहा हूँ, फंसने वाले क्वेश्चन नहीं थे, इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आए हैं, और आगे चलेंगे सारा भी डिस्कस करना है, सब बताएंगे। द प्लॉट ऑफ R वर्सेस T हैज अ नेगेटिव स्लोप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, हमें ये समझना है कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपोनेंशियली जाता है उसका ग्राफ, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाती है। जीरो ऑर्डर में रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का जो रेट है जीरो ऑर्डर में, वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं है, दैट डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन का रेट कभी भी कम नहीं होता है, एक स्पीड से चलता है, और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो जाता है ना। हमारे पास जो अरेनेस का अपना फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का जो इक्वेशन है, उससे हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं, और कि अपने पास जो k है, k इज इक्वल टू ए नॉट बाय ए टी बाय टी, उसी को यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दैट उसने क्या लिखा है, r लेकर, तो यहाँ पर हमारे पास अरे रे आर नॉट माइनस आर टी बाई टी। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे, ये आर नॉट रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर टी, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, इसमें ये आ जाएगा y एक्सिस पर और ये आ जाएगा x एक्सिस पर, और ये अपना हो जाएगा स्लोप जो कि निगेटिव है, तो ये स्लोप एक्चुअली k था, जीरो ऑर्डर के लिए मैच हो गया, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट ग्राफ देखते से, एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये ग्राफ गिवन है। नेक्स्ट ClF3, ClF3 का स्ट्रक्चर बताओ। तो देखिए, ClF3 का स्ट्रक्चर बताने की ट्रिक हम लोग लगाते, क्या लगाते थे, ट्रिक बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 3 जितने फ्लोरीन है वो ले ले, और ये मिलकर बन जाएगा 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5। 5 के लिए अपना आ जाएगा, तो 5 के लिए हमारे पास 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हो जाएगा 5। 5 नथिंग बट ज्योमेट्री हो जाएंगी, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ऐसे बनाने का। 2 रहा तो लीनियर बोलो, 3 रहा तो ट्राइगोनल प्लानर बोलो,
4 रहा तो टेट्राहेड्रल बोलो, 5 रहा तो ट्राइगोनल, बायपिरामिडल बोलो। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू VSCPR क्वेश्चन है, VSCPR विदाउट लोन पेयर विथ लोन पेयर को जाके चेक करना है। जो लोग अभी ये पेपर नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए है, और जिन लोगों ने दे दिया है तो उनको तो बस आंसर बता देता हूँ कि क्या है आंसर, कैसे आएगा आंसर। बट जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं उनके लिए ध्यान में रहे कि यहाँ पर जब लोन पेयर लगाते हैं ना, तो लोन पेयर हम लोग इक्वेटर पे लगाते हैं, इक्वेटर पे, है ना, इस इक्वेटर पे 2 एक्सिस पिन लगाते हैं रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए। फिर वो कैसे दिखता है, वो तो बंटी जैसे दिखता है, टी शेप, टी शेप हो गया, टी शेप वाले 2 ऑप्शन है और लोन पेयर 2 है, ऐसा ही के ऑप्शन है। तो क्वेश्चन खत्म। बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a test tube contain salt or few drop of H2SO4 were diluted to give the colorless vapors having the smell of vinegar। देखिए ऐसे क्वेश्चन में चांस लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ अगर आपको नहीं पता है फिर भी लेना चाहिए, इतना लॉजिक तो हमारे पास है कि विनेगर किसको बोलते हैं, एसिडिक एसिड, उसका अगर टेस्ट आ रहा है तो भैया वही प्रेजेंट होगा उसमें एसिटेट। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, तो ये इसको सॉल्व करना बनता था। देखिए एक और आ गया इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, एक और आ गया बफर का क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में बफर, क्या बात है। एट सर्टेन टेम्परेचर बफर कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव एंड HX। के भी दिया है, POH लगाना पड़ेगा पहले क्योंकि यहां पर के भी दिया है, तो POH नथिंग बट PKB प्लस log to the base 10 conjugate acid by बेस का कंसंट्रेशन। और दोनों ही बोला है कि ये 1 1 है, तो ये अगर 1 है तो ये तो प्रोटोकॉल खत्म। POH बराबर PKB और उसका KB कितना है, KB अगर उसका दिया है 10 का पावर -10, उसका PKB हो जाएगा 10। तो ये POH आ गया 10। कुछ लोगों ने क्या किया है, बस इसी को जाके टिक कर दिया, तो वहां पे माइंड का यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में मैं मानता हूं कि कंफ्यूजन हो जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका आंसर ये बना के आते हैं, ये नहीं आंसर है, POH 10 है। हमें बोला था पीएच फाइंड करने के लिए, और पीएच के लिए क्या करना है, 14 - 10 करना था, और उसका आंसर 4 बना के आना था। जिन लोगों ने राइट किया वो आगे बढ़े। ये एक क्वेश्चन है, हो सकता है जहाँ पे बहुत सारों को रॉन्ग हुआ होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट आपने उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया होगा 10। ये देखिए एक और क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक का एक बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आए हैं, एसएचई पे आए हैं, एसएचई पे आया है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। हमारे पास अगर ईएमएफ निकालना है और ई नॉट दिया है तो हमें लगाना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन, है ना, नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059, है ना, 0 पॉइंट उसने बोला भी है कि 0.059 की वैल्यू लो तो वही ले लेने का, बाय एन नथिंग बट 2। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, तो जो उसने दिया है ना ये उसकी रिएक्शन लेना, H2 that gives 2H positive with 2 electron, डिवाइड बाय 2 log to the base 10। अब जो रिएक्शन उसने दिया है प्रोडक्ट, H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन की पावर में 2 एंड द प्रेशर ऑफ H2। तो H पॉजिटिव दिया है यहाँ पर ये वाला 0.02, H पॉजिटिव की वैल्यू आएगी 0.02, 2 × 10 का पावर -2, और प्रेशर जो दिया है वो भी 2 दिया है। इसको आगे लिख जाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर बन जाता है, निगेटिव में नहीं बनता है, निगेटिव वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, 0.35 भी नहीं बनता है, तो 0.109 आंसर बनता है उसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ये आ गया डी ब्लॉक का क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट √n+2 बोर मैग्नेटॉन। और देखिए हम तो हमारे स्टूडेंट को ये लर्न करवा देते वैल्यूज, 1 के लिए 1 पॉइंट समथिंग, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग, 3 के लिए 3 पॉइंट समथिंग, एंड 4 के लिए 4 पॉइंट समथिंग, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो रहे तो। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 2, डी में है 1 2 3 4 2 ऑर्बिटल, तो डी की वैल्यू अगर 2 है तो अंडर रूट
ये 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 3 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, है ना, तो वो रूट 14 नथिंग बट, रूट 16 नथिंग बट अपना होता था 4। अभी यहाँ पर हमारे पास रूट 8 आ जाएगा, सॉरी रूट 8 आ जाएगा। ये 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो अंडर रूट 8 अपना नियर अबाउट आता है 9 का वैल्यू आता है 3, और 3 से थोड़ा सा कम 2.84, खत्म, है ना। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे देके रख दिया है, कितना इजी बना दिया है क्वेश्चन ने। तो एंटी ने इस बार कुछ ऐसे बहुत ज्यादा नहीं की गड़बड़ी, इस बार वो हमारे साथ रहा, उसने लगा, उससे वो लगा है कि हमने पेपर क्वेश्चन बनाने चाहिए। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दे। इनकरेक्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप लोग ना जो स्टेटमेंट बोला है उसको आप ये देख कर लो कि करेक्ट बोला है कि इनकरेक्ट बोला है। इनकरेक्ट बोला है तो चलो इनकरेक्ट फाइंड करेंगे। कार्बन के पास एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड बनाने की, इस सेल्फ से तो बिल्कुल राइट है। कार्बन नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा, डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, तो बिल्कुल वो मल्टीपल बॉन्ड बनाकर अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और जब भी कभी अपने पास जो ई है वो बी अगर है तो BCl3 एक मोनोमर है, और AlCl3 एक डायमर बनाता है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है, यस बिल्कुल राइट है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ग्रुप 14 की यही होती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन का -2 नहीं होता, ओनली -2 नहीं होता, इसका बहुत कुछ होता है। +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एलिमेंटल स्टेट में इवन +2 भी होता है। वो बताए कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन में, एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना। तो +2 वाला ऐसा एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल है जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। फॉर्मल चार्ज, देखिए फॉर्मल चार्ज के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक हमारे पास रहती है। क्या है कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट समझो कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका फॉर्मल चार्ज 0। इफ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन ने अगर 1 बॉन्ड बनाया तो 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी जितने नॉर्मल बॉन्ड है, जितना वो नॉर्मल रहेगा, 2 नॉर्मल वैलेंसी है, उतने बॉन्ड बना दे तो 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन का समझाता हूँ। नाइट्रोजन में नॉर्मल बॉन्ड 3 होते वैलेंसी, तो उसका दैट टाइम उसका फॉर्मल चार्ज 0। देखो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब उसने नॉर्मल वैलेंसी से कम बना दे वो, तो ऑब्वियसली -1, एंड जब उससे ज्यादा बना दे तो +1, है ना। तो ये 2 पॉइंट आप लोग कभी भी याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है वैसे पॉइंट। तो ये अपने पास अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इसमें 3 बॉन्ड है तो इसका तो +1 हो जाएगा, खत्म। और इसने 1 बॉन्ड बनाया तो -1 हो जाएगा। यस, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि ये है फिनोफ्थेलिन पे क्वेश्चन। फिनोफ्थेलिन is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against the standard solution of oxalic acid. The color change that is observed at alkaline pH close to the equivalent point. तो हमें पता होना चाहिए जब उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH के साथ, तो वो पिंक टू कलरलेस और कलरलेस टू पिंक, इन दोनों में से एक है। यहां तक बहुत सारे बच्चे राइट थे कि उनको ये पता था कि पिंक कलर का तो होता है फिनोफ्थेलिन, बट कब क्या होता है और इसमें दिया क्या है। हमने ऑक्सैलिक एसिड अपने पास है, अपने बीकर में ऑक्सैलिक एसिड है, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं, टाइट्रेशन किया जा रहा है NaOH के साथ। तो बताओ सॉल्यूशन का नेचर आगे चल के वो अल्कलाइन होगा, वही बताया उसने, अल्कलाइन होगा। और ऐसे केस में पहले ऑक्सैलिक एसिड कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थेलिन कलरलेस होता है, एंड देन जब वो आगे जाएगा तो इसका पीएच मोर देन 7 हो जाएगा, और फिर 7 से आगे में जब वो न्यूट्रलाइज होगा तो वो अपना फिनोफ्थेलिन पिंक कलर का होता है। तो कलरलेस टू पिंक की इसका आंसर है। इसमें कुछ लोग गड़बड़ किए होंगे। यस, देखिए ये जो रिएक्शन है ना, इससे पहले भी इस पे पीवाई के आ चुके हैं, इस पे बहुत सारे पीवाई के बन चुके हैं इसके पहले भी।
कि बोला है कि हमारे पास 1 dm³ ऑफ CO2 गैस है और उसको कोक से पास करवा दिया है एंड दैट गिव्स CO दे दिया उसने। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दिया हूँ, गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड है और ये अपना गैस है, ये भी लगा दिया हूँ, ठीक है। अब बोला क्या है कि पहले इनिशियली 1 लीटर था तो इसका 1 है, तो भैया ये तो कुछ नहीं होने वाला है। आगे चल के ये गैस है तो इसमें से ये सॉलिड का कुछ काम नहीं, तो इधर जाएगा तो ये बनेगा 2x, तो अपने पास 1 प्लस एक्स बराबर कितना बता रहा है, कितना बन गया, 1.4 बन गया, 1.4 बन गया, 1.4 बन गया। एंड देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई 0.4, देयरफॉर इसमें से माइनस कर लेंगे 0.4 को तो आ जाएगा 0.6 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.8, तो अपना CO कितना बन गया 0.8 और अपना CO2 कितना बन गया 0.6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। CO बन गया 0.8, CO बन गया, CO 0.8 बन गया, CO 0.8 बन गया एंड CO2 0.6 बन गया। सेकंड, नेक्स्ट प्लीज। यस, बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन आगे बढ़ रही है एल्केन से, बट ये रिएक्शन तो 12 के ऑर्गेनिक तक लिख जा रहा है रिएक्शन को। यहां से बनेगा X मोनोक्लोरोप्रोटीनेशन प्रोडक्ट, C2H5Cl, उसमें ऐड करेंगे अमोनिया तो बनेगा C2H5NH2, उसमें ऐड करो Na2HCl तो यहां पर इस OH की जगह पे बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल बन जाएगा। यस, ये एक सिंपल सा रिएक्शन, बढ़िया रिएक्शन। यस, देखो एक आ चुका है और केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, गौर से देखो इसको। ये इक्वेशन किसका है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेशन अगर पूछा है उसने, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करो बोलता है, तो यहां पर ये जो है ना अपना इक्वेशन रिलेट करना पड़ेगा, ln k बराबर a माइनस EA बाय RT, इस इक्वेशन से ln k है ना, इस इक्वेशन से लगाना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर ये ln k दिया है, ये a की वैल्यू है, ये इतना जो टर्म है ना ये अपना माइनस EA बाय RT है, माइनस EA बाय RT ये बराबर है -1.25 इंटू 10⁴ के पावर में t। अब आगे क्या, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ओनली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो ये निकालना है, माइनस माइनस को हटा दो, ये निकालने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा RT से, तो दिस TT गेट कैंसिल और R की वैल्यू कितनी दी है 2 ले लो उसको, इसका डबल हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁴ -4, 10⁴ है, सॉरी 10⁴ है, और उसने एनर्जी किलो कैलोरी में बोला है, अब ये अपना कैलोरी में आ गया, इंटू 10⁻³ कर दो तो ये यहां से चल जाएगा और 24 पॉइंट समथिंग आंसर बन जाएगा उसका। यस, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों ने अगर उसको स्किप किया होगा तो वो मे बी जिन लोगों ने सॉल्व किया वो लोग आगे, बाकी उससे आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन KP इज इक्वल टू KC है ना, मार्क्स ले लो क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, KP इज इक्वल टू KC, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, RT के पावर में डेल्टा n डिसाइड करेगा KP कितना किसके बराबर होगा, तो डेल्टा n की वैल्यू इफ 0 KP इज इक्वल टू KC, इफ डेल्टा n इज नॉट 0 तो KP इज नॉट KC, तो इफ डेल्टा n 0 KP बराबर KC बन जाए, इफ डेल्टा n इज नॉट इक्वल 0 KP इज नॉट इक्वल टू KC, बस यही निकालना था। तो देखो कौन सी रिएक्शन में KP KC नहीं है, तो यहां पर 2 इसके 2 पहला रॉन्ग, इसके 2 ये भी रॉन्ग, 2 इसके ये खत्म, इसके 4 मोल है, इसके 2 मोल है, तो आंसर यही बनता है, खत्म। इजी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का और एक क्वेश्चन,
इक्वली उनके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो चुके, 3 क्वेश्चन हो चुके अब तक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, नो डाउट पॉजिटिव से साइज छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा Al3 पॉजिटिव होगा। और जब हम लोग Mg और एल्यूमिनियम में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, तो ये Mg बिगर है, Mg बिगर है, Mg सबसे बिगर है। लेकिन बोला है नहीं, ऐसा नहीं बोला है, एल्यूमिनियम को सबसे बिगर बता दिया है और सबसे स्मॉलर Mg3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बता दिया है। तो यही तो रॉन्ग है, जो हमें फाइंड करना था वही आंसर है। 107 को वैसे अनिल सेप्टिनियम बोलते हैं। लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल शो करता है, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 और वैलेंसी +6 होता है। यस, एक बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास, इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन एक सोल्यूशन बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन उससे आ जाता है। राउल्ट्स लॉ में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है नीट में कि ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, तो कंफ्यूज करवाने वाला क्वेश्चन था, रहता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म और ये इन दोनों में रह जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बन जाएगा वो इंटरेक्शन बन जाएगा, देयरफॉर ये बन जाएगा इंक्रीज इन एस्केपिंग द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज ऑफ बिटवीन, यस, नहीं, ऐसा नहीं है। ए स्ट्रॉन्गर नहीं है, बी भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, ए भी स्ट्रॉन्गर है, इसका ए भी स्ट्रॉन्गर है। रिपल्सिव फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा। चलो एक चलते, एक बढ़िया एक लास्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, खत्म करते अपना डिस्कशन। पेपर ही वैसा था, है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। एक और क्वेश्चन है, यहां पर ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे, यहां पर देखिए ये ESR करवा रहा है, याद रखना पड़ेगा अपने को कि AlCl3 जो होता है वो ESR करवाता है ना, वो ESR करवाता है, और उसमें क्लोरीनेशन होगा, बट 6 टाइम्स है, तो इसका और पैरा पे होगा, फिर इसका ऑर्थो पे होगा, फिर इस पे होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। बट वही अगर इसमें जाएंगे तो हमें बताएं कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट में रिएक्शन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, Cl बन जाता है 6 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों जगह 6 लगने वाला है, ऐसा ऑप्शन ये। तो गाइज ऐसा था अपना ये पेपर नीट का 2026 का केमिस्ट्री का पेपर ये रहा, उसका टोटल सोल्यूशन के साथ टोटल पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर उसको चेक कर ले, अपने पेपर से मैच कर ले, और कैसे जो भी आपने पेपर अच्छा किया होगा तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं किया है, मिस्टेक हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कम स्कोर है, तो नेक्स्ट टाइम अगर और ट्राई करना पड़ सकता है। दोनों भी केस में पॉजिटिव रहे, अभी इसका टेंशन ना ले कि क्या होगा कैसे होगा, आगे देखेंगे कट ऑफ क्या हो सकता है कैसे हो सकता है, बट अभी आपने जितनी मेहनत की थी, है ना, हो सकता है कुछ लोगों ने मेहनत ज्यादा की होगी बट मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, कुछ लोगों ने कम मेहनत की है बस रह गए थे, फील हुआ कि मेहनत करनी चाहिए थी और वो मेहनत नहीं की जितनी मेहनत कर सकते थे, और एक फील हो रहा है माइंड में, एक फील आ रहा है कि यार मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़ा सा कम रह गया, उससे थोड़ा से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो दोनों भी केस में, है ना, दोनों भी केस में निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ये एग्जाम ये ऐसे ये फर्स्ट एग्जाम नहीं है, लाइफ में से बहुत सारे एग्जाम हमें आने वाले हैं, ये एग्जाम और भी आएगा। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने अच्छा किया, वो इसमें पास हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा बेहतर आना बाकी है, अभी हमने अपना बेस देना बचा है, जो कि हम लोग आगे देंगे, अगली बार दे सकते हैं। यस, तो ये सब कुछ था अपना पेपर डिस्कशन। थैंक यू, चले रुकते हैं।